नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट प्रेजेंटेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड्स? ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार वितरित किए गए हैं, उन्हीं के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। और इसी कार्यक्रम के दौरान इन्होंने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में घोषणा भी की है कि कर्नाटक के SC/ST समुदायों के लिए 75 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। यहाँ पर यूरो लिख गया है, बहुत बड़ी गलती है, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। वो यूनिट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने 10,000 रन बनाए? विच क्रिकेटर हैज स्कोर्ड 10,000 रन्स रिसेंटली? ए रविचंद्रन अश्विन, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी रविंद्र जडेजा। एंड द राइट आंसर इज रोहित शर्मा। तो हाल ही में विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने 10,000 रन बनाकर ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने इस उपलब्धि को पुणे में चल रहे IPL मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ हासिल किया है। ऑब्वियसली आप सभी को पता है, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं। अब देखिए, ऐसा करने वाले विश्व में 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी जो रिकॉर्ड वाली चीज़ें रहती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। और हमारा एक पहला एपिसोड आ गया है UPSC आदर्श बैच का, आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यदि आप दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 को किसने प्रदान किया? हु प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल गांधी प्राइज 2021? ए रामनाथ कोविंद, बी एम वेंकैया नायडू, सी नरेंद्र मोदी, डी जी किशन रेड्डी। एंड द राइट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं। अब देखिए, इस पुरस्कार को डॉक्टर भूषण सिंह और गुजरात के यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है। एक ट्रस्ट है, यानी कि एक संस्थान है, और एक इंडिविजुअल दिया गया है। वार्षिक पुरस्कार है ये, जिसकी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा इसे, और इसको रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भी दिया जा चुका है पहले। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय डेयरी उत्पादों का निर्यात कहां तक पहुंचा? हाउ फार डिड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स रीच इंडिया? $200 मिलियन, बी $300 मिलियन, सी $500 मिलियन, डी $1,000 मिलियन। एंड द राइट आंसर इज $500 मिलियन। तो हाल ही में भारतीय डेयरी उत्पादों का निर्यात $500 मिलियन तक पहुंचा है। अब देखिए, ये अभी तक का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे उच्च स्तरीय निर्यात है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पहले भी हमने एक क्वेश्चन लिया था, वो भी निर्यात से जुड़ा हुआ ही था, उसमें भी अभी तक का सबसे अच्छा निर्यात हुआ था। निर्यात अब बहुत ही अच्छा हो रहा है भारत में उद्योग, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब यदि डेटा की बात कर ली जाए तो अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक 1,70,000 लाख टन शिपमेंट हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलूँगा इसे, क्योंकि निर्यात अब धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, HAL ने किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? HAL हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्रीज आर्मी? ए वियतनाम, बी ब्राजील, सी नाइजीरिया, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज नाइजीरिया। तो हाल ही में चेतक हेलीकॉप्टर के दूसरे परीक्षण के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नाइजीरियाई सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। चेतक भारत के सबसे पुराने हेलीकॉप्टर में से एक है। एक क्या है, ये भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ही है। अब देखिए, जो अनुबंध किया गया है, इसके तहत चेतक का दूसरा परीक्षण किया जाएगा, जिससे एक ये भी बड़ी बात है कि दूसरा परीक्षण किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे परीक्षण तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन हाँ, ये एक बड़ी बात है, नया मॉडल है। अब देखते हैं कितना आगे सफल रहता है। शुभकामनाएं यही रहेंगी हमारी कि सफल हो, और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये आसानी से सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी के साथ किसने साझेदारी की? हु पार्टनर्ड विद एनटीपीसी? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी रोपड़, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी गुवाहाटी।
एंड द राइट आंसर इज IIT गुवाहाटी। तो हाल ही में IIT गुवाहाटी के साथ NTPC ने साझेदारी की है, मतलब दोनों ने आपस में मिलकर ही साझेदारी की है। इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक नई तकनीक विकसित की जाएगी और इसके तहत भी एक पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा, जो कि दोनों मिलकर ही करेंगे। देखिए एक बहुत ही अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लक्ष्य यही है, नेट जीरो ही अधिकतर चीज़ों का अब लक्ष्य है। अब ये भी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है मेंस के लिए, GS पेपर वगैरह के लिए। हॉट टॉपिक मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मतलब मैं मेंस के लिए ही हॉट टॉपिक कहता हूँ, प्रीलिम्स में भी अगर आप मेंस का पढ़ेंगे तो वही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया? विच बैंक रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 128th फाउंडेशन डे? A एक्सिस बैंक, B भारतीय स्टेट बैंक, C पंजाब नेशनल बैंक, D बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड द राइट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का 128वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा, इस बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय जी के द्वारा ही की गई थी। हमने उनकी जयंती पर भी इसे बताया था। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी और ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक है, पहला और सबसे पुराना भी। इसी के तहत इन्होंने इसी कार्यक्रम में अपना कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। अब ये कार्डलेस कैश विड्रॉल क्या है, इसके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे अब ऐसा हर बैंक लाएगा, अब इन्होंने ले आई है, अब और बैंक लाएंगे, आप उसको भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी, इससे बहुत ही सुरक्षा रहेगी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनोज कुमार को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनोज कुमार वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ A CBSE, B UPSC, C SSC, D दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। एंड द राइट आंसर इज UPSC। तो हाल ही में डॉक्टर मनोज कुमार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम वैसे नियुक्तियां नहीं लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहती हैं उनकी नियुक्तियां लेना इंपॉर्टेंट है। और ये 27 जून 2023 तक इसी पद पर रहेंगे और यदि कार्य अच्छा रहा तो और भी बढ़ाया जा सकता है इनके पद को। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि ये पहले UPSC के ही सदस्य थे। हाँ, ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, UPSC का सदस्य ही आगे जाके अध्यक्ष बनेगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने किसके साथ समझौता किया? विथ whom did the तेलंगाना गवर्नमेंट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट? A थाईलैंड, B नॉर्वे, C आयरलैंड, D संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज थाईलैंड। तो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने थाईलैंड के साथ समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना के वाणिज्य विभाग और रॉयल थाई सरकार ने आपस में समझौता किया है। अब देखिए ये जो रॉयल थाई सरकार है, इसके बारे में भी आप जानिएगा। जो ऐसे सरकारों के नाम है ना, उसको भी एक बार यदि आप देख लेंगे, लिस्ट देख लेंगे, यदि किसी ने डाली है, या फिर आप सेपरेटली एशिया के देख लेंगे, कुछ मेन देख लेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।